शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी के खत को तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दे दिया। वजीर आजम का गैर पार्लिमानी अंदाज, जवाबात के बजाय इल्जामात की भरमार। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम दुरुस्त करार दे दिए। इंतखाबात न कराने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। जवाबी खत वजीर आजम का सियासी बयान है। फवाद चौधरी की बोल से गुफ्तगू, कहा सदर ने सूबों में आईनी बहरान का जिक्र किया था, वजीर आजम को उनकी जिम्मेदारियां बताई थीं। इमरान खान आइन की सरबलंदी की तहरीक चला रहे हैं। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी, हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। इमरान खान ने मसाइल का हल बता दिया। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा, बरामदात बढ़ाने में वक्त लगेगा, मुल्क में डॉलर लाने का एक ही तरीका है, कानून की हुक्मरानी होगी तो ओवरसीज सरमाया लाएंगे। अमरीका में 18,000 पाकिस्तानी 20 अरब डॉलर दे सकते हैं। आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की कोशिश की जा रही है, अदालत उज़्मा के साथ खड़ा होना होगा। इमरान खान का जलसे से खिताब, कहा 90 रोज में इलेक्शन आइन का तकाजा है। कह रहे हैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। IMF ने तरदीद कर दी। लोगों को खौफजदा किया जा रहा है कि किसी तरह जालिम हुक्मरानों को कबूल कर लें। सोशल मीडिया पर बोल की धूम, लाइव स्ट्रीमिंग पर करोड़ों अफराद ने सिर्फ बोल न्यूज को देखा। बोल ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। मुसलसल 3 घंटे अवाम बोल देखते रहे। रात 1:20 पर लाखों अफराद ने बोल देखा। कोई भी चैनल बोल के मद्दे मुकाबिल ना आ सका। बोल ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान जलसे को नाकाम करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहा, इमरान खान इलेक्शन नहीं, फिर से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। अदालत जाने के लिए जान को खतरा हो जाता है, मगर जलसे में पहुंच जाते हैं। 4 साल में 1 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। एक शख्स माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। हसन नियाजी का 1 रोजा राहदारी रिमांड जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। PTI रहनुमा लाहौर पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब हैं। हसन नियाजी ने कहा, जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालातर है। हाथों में हथकड़ियां नहीं, जेवर है। वजीर आजम का दौरा मुल्तान शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। पुलिस ने बोसन रोड पर दुकानें बंद करवा दी। शहबाज शरीफ का मुफ्त टाटा पॉइंट का दौरा मुतवक्के है। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें ज़बान ज़द-ए-आम। शुएब शेख इज राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें। दूसरा, कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते, धोखा किसके साथ हुआ। जब साबित हो चुका किसी के साथ धोखा नहीं किया तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। सिंध के 15 अजला में बल्दियाती इलेक्शन पर वोटिंग। हैदराबाद में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी कारकुनों का PTI पर हमला, कशीदगी। यूनियन कमेटी 28 में भी कशीदगी। पाक अफगान दूसरा T20। पाकिस्तान ने 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। कौमी टीम में एक तब्दीली, फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज शामिल। मार्च आज रात 9 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में अफगान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ,
तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।